नमस्कार दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कुंडलिनी जागरण में अलग अलग 7 चक्रों में जो सबसे बेसिक और जो सबसे नीचे का जो जिसे रूट माना जाता है उसको बोला जाता है मूलाधार चक्र। मूल से आप समझ सकते हैं कि रूट को दिखाया जाता है। रूट मतलब जो जड़ होती है उसको बताया जाता है। तो यहाँ पर हम उसी चक्र के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित जो 3 राशियाँ हैं जो मूलाधार चक्र से डायरेक्ट संबंध रखती हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र ऐसा चक्र है जो अर्थ एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ चक्र है ये। तो दोस्तों, इस चक्र की जब हम बात करते हैं तो हम उन 3 राशियों की, उन 3 लग्नों की बात करेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो लग्न है जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जो मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, वो है वृषभ, वृष लग्न जिसे बोला जाता है। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो लग्न जो जुड़ा हुआ है उसको बोला जाता है वर्गो, कन्या लग्न। और तीसरा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लग्न है जो जुड़ा हुआ है वो दोस्तों है मकर, जिसे कैप्रिकॉर्न भी बोला जाता है। दोस्तों, ये तीनों डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुंडलिनी जागरण के वक्त जो व्यक्ति इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, या जिन व्यक्तियों का ये तीनों लग्न में से कोई भी एक लग्न या राशि है, उन लोगों को ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। उसका कारण ये है दोस्तों कि आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जान पाएंगे जो शायद आपको जो है पहले ज्ञात नहीं होंगी, या कुछ ऐसा नया जानने को मिलेगा जो आपके जो है ज्ञान को एक दूसरे लेवल पर लेकर जाएगा। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनका जो है आप लग्न या राशि देखेंगे तो वृषभ, कन्या या कैप्रिकॉर्न होती है, मकर राशि होती है, तो उनके अंदर जो है वो पृथ्वी तत्व जो अर्थ एलिमेंट है वो प्रधानता में होता है। इसी प्रधानता के तत्व के कारण जो है उनके अंदर कुछ स्पेशल गुण आते हैं दोस्तों, जो अर्थ एलिमेंट से जुड़े होते हैं। दोस्तों, ये एलिमेंट ऐसा है कि आदमी को भौतिकता जो है प्रदान करता है। दोस्तों, ये हमारा शरीर ही होता है जो हमें बाकी सारी चीज़ों से जोड़ के रखता है, जिससे हम जो है वो दूसरी तत्वों को महसूस करते हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो अग्नि है, चाहे वो जल है, चाहे वो आकाश है। केवल हमारा शरीर ही ऐसी चीज़ है जो उनसे जुड़ा हुआ है, तभी हमें उन चीज़ों का आभास हो पाता है। अगर ये हमारा शरीर ही ना रहे तो बाकी चीज़ें हमारे लिए बेमानी हो जाएंगी, चाहे वो कितनी भी अकूत दौलत संपत्ति लिए बैठी हों। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है संपदा को मूलाधार चक्र प्रदर्शित करता है। धन, दौलत, रुपए, पैसे का जो सिंबॉलिज्म है वो कुंडलिनी जागरण में मूलाधार रूट चक्र के थ्रू ही होता है। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों बोला है कि जो है धन, संपत्ति और संपदा जो है वो मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है? ऐसे लोग जो इस चक्र की या इस चक्र की राशियों से जुड़े हुए होते हैं, उनके पास प्रबल संभावना होती है कि वो हर तरह से पैसे को जो है कमा सकते हैं और संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, इसका बोलने के पीछे एक ठोस कारण है, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि धरती में अगर आप जन्म लेते हैं और आप आते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि जो समस्त संपदा है, जो दुनिया की समस्त संपदा है, वो केवल और केवल 2 ही चीज़ों से जुड़ी हुई है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है जड़ और दूसरा है जमीन। दोस्तों, आप किसी भी धातु को ले लीजिए, चाहे वो सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, कोई भी धातु जो है वो सारी की सारी धातुएं प्राप्त करने का जो स्रोत है वो अर्थ ही है, धरती है। हमें धरती के गर्भ से ही ये सारी धातुएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें संपत्ति बोला जाता है। दोस्तों, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसे रूट बोला जाता है, हम जड़ बोलते हैं। जड़ से हमारा मतलब यहाँ पे प्लांट से है। दोस्तों, आज चाहे इसको लोग माने या ना माने, लेकिन जो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो संपत्ति है, संपदा है, वो जड़ है, जिसको हम प्लांट बोलते हैं। वही जो है हमें ज़रूरी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे जो है हमारा मानव जीवन संभव है। उनसे हमें जो है वो खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है, जो किसी भी खजाने से कम नहीं है, अपने आप में पूर्ण ब्रह्म को दर्शाता है, जिसके बगैर हमारा शरीर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो मूलाधार चक्र को से जुड़ी हुई हैं, जमीन और जड़, प्लांट और अर्थ। दोस्तों, इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी वो लोग जो कुंडलिनी जागरण से जुड़े हैं या कुंडलिनी योग में इच्छुक हैं या आध्यात्म में इच्छुक हैं, उनको इस तरह की विद्याओं को सीखने से पहले एक नीम के पेड़ को जो है प्लांट करना चाहिए, नीम के पेड़ को उगाना चाहिए। और नीम के पेड़ को उगाने के पीछे यही मैंने बताया था, क्योंकि जो
कुंडलिनी जागरण के जो देव हैं वो अहिर्बुधन्य हैं। अहिर्बुधन्य देव का जो है वो वनस्पतियों में जो अगर आप देखेंगे तो जो बताया जाता है, जो प्रतिनिधित्व है वो नीम का पेड़ करता है। दोस्तों नीम के पेड़ की एक खासियत ये भी होती है कि अगर आप उसको ऐसे एरिया में जाके लगा दीजिए जहाँ की ज़मीन उपजाऊ ना हो, जो रेगिस्तान से के आसपास का जुड़ा एरिया हो, अगर आप नीम के पेड़ को वहाँ पर लगा देंगे तो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो उस बंजर और रेगिस्तानी ज़मीन को भी धीरे धीरे उपजाऊ ज़मीन में बदल देता है। तो दोस्तों आज ये वीडियो मैंने सिर्फ नीम के ऊपर बात करने के लिए नहीं बनाया है, उस के ऊपर हम एक अलग से टॉपिक पे जो है बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। आज मैंने जो बताया है कि मूलाधार चक्र के ऊपर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, जब इससे जुड़े हुए आप योग करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इससे जो जुड़े हुए देव हैं वो गणेश हैं। गणेश जो है वो देवताओं में प्रथम पूज्य का इनको स्थान दिया गया है, सबसे छोटे इनको बताया गया है देवताओं में। और ये जो है समस्त धन संपदा, शुभ और लाभ के प्रतीक को जो है लक्ष्मी जी के साथ दर्शाते हैं। दोस्तों इनके अंदर ऐसी जो है वो कैपेबिलिटीज़ हैं, ऐसी क्षमताएं हैं कि जिसके ऊपर ये प्रसन्न होते हैं उसके पास धन दौलत और संपदा जो है उसकी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, उसको हर तरह से वो मिलता है। दोस्तों क्योंकि ये चक्र जो है वो हमारे स्पाइन के नीचे होता है, जो हमारा गुदाद्वार होता है वहाँ पे होता है। तो जब भी इस तरह के जातक जो है वो साधना करते हैं मूलाधार की, तो उनको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो है पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। उनको इसी प्रकार का खाना खाना चाहिए जो आसानी से पचे और उनको जो है उनका जो है पाचन तंत्र दुरुस्त रहे। कभी भी उन्हें जो है अपना जो है इस मार्ग को जो जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं अवरुद्ध नहीं होने देना चाहिए। उसको नियम के अनुसार जो है सुबह और शाम दोनों टाइम जो है वो शौच को जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मलाशय को जो है साफ़ रखना चाहिए। जितना ज़्यादा वो साफ़ रखेंगे उतनी ही जल्दी मूलाधार जो है चक्र के जागृत होने की जो है संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये तीन राशियां ऐसी हैं, वृषभ, आप देखेंगे कन्या और मकन, जो तीनों जो है मूलाधार चक्र से जुड़ी होती हैं। तो अगर ऐसे जातक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने मलाशय को साफ़ रखते हैं और उसके ऊपर उससे जुड़े हुए योगों को करते हैं, तो इनका जो है ये बहुत जल्दी जो है एक्टिव होता है मूलाधार चक्र। और ऐसे व्यक्तियों के पास धन संपदा जो है बड़ी तीव्रता से आती है अगर वो अपने आप को डिवोट कर देते हैं इस चक्र के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो वृषभ हैं उसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो वर्गो हैं इसके लॉर्ड जो हैं वो बुध हैं। और मकर में आप देखेंगे तो इसके लॉर्ड जो हैं वो शनि हैं। तो यहाँ पर इनके आप देखेंगे तो अलग अलग राशियों के कन्या आप देखेंगे जो लग्न हैं उनके अलग अलग लॉर्ड हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो अर्थ एलिमेंट है, जो पृथ्वी तत्व है, उसका जो मेन जो लॉर्ड है वो बुध ग्रह है। दोस्तों बुध को जो है डायरेक्ट जो है गणेश जी से जो है संबंधित किया जाता है, क्योंकि गणेश जी जो है वो इसके स्वामी हैं। वो जो है इस प्लैनेट जो बुध की खासियत ये होती है कि ये सूर्य का जो है काफ़ी तेज़ी से चक्कर लगाता है। दोस्तों हर प्लैनेट की एक अपनी गति होती है, उस गति के अनुसार जो है वो एक नियमित समय के अंदर जो है सूर्य का एक चक्र पूरा करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ जो मेन ग्रह हैं उनके आप देखेंगे जो रोटेशन होता है, उनका जो चक्र होता है वो अपने अपने जो है समय काल के अनुसार होता है। जैसे बुध ग्रह जो लगभग 1 महीने के अंदर सूर्य का चक्र पूरा कर लेते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो लगभग उनको 1.5 महीने के आसपास का समय लगता है सूर्य का एक चक्र पूरा करने के लिए। बृहस्पति जो देव हैं उनको जो है वो 12 साल का समय लगता है सूर्य का एक चक्र लगाने में। दोस्तों सबसे जो धीमा प्लैनेट बताया जाता है वो बताया जाता है शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो है लगभग 30 साल के अंदर जो है वो सूर्य का एक चक्र पूरा करते हैं। दोस्तों इसी अनुसार ज्योतिष में जो है इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो सूर्य है वो 12 की 12 राशियों में जो है विचरण करता है। दोस्तों हमारा जब आप जाके देखेंगे जो पंचांग है, पंचांग के जो काम करने का जो तरीका है, हम अप्रैल में जो है अपने नए साल को क्यों बताते हैं कि अप्रैल में हमारा नया साल आया, उसका कारण ये होता है कि अप्रैल के महीने में जो है सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। सभी आप देखेंगे जो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें सबसे जो प्रथम राशि है वो मेष राशि होती है। तो जैसे ही सूर्य जो है वो मेष राशि में आता है तो उसको हम नया साल बताते हैं। दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर में हम जो है जनवरी में नए साल को प्रदर्शित करते हैं, पर वास्तव में जो हमारा वैदिक जो
जो पंचांग है उसमें बताया जाता है कि जो अप्रैल का मंथ है उससे हमारा नया साल निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने डिस्कशन को वापस लेकर आता हूँ कि जो बुध ग्रह है, बुध जो एलिमेंट है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला एलिमेंट है। ऐसे जातक जिनका जो है आप देखेंगे जो लॉर्ड होता है, जो मूलाधार चक्र को जो है जो एक्टिवेट करना चाहते हैं, या ये 3 जो राशियाँ जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई हैं, ऐसे लोग ज़मीन से जुड़े कोई भी काम करते हैं, चाहे वो रियल इस्टेट में काम करें, चाहे वो ज़मीन की जो है ख़रीदने बेचने का काम करें, या कृषि से रिलेटेड कोई काम करें, किसी फसलों से रिलेटेड कोई काम करें, तो दोस्तों ऐसे चीज़ों में जो है अर्थ एलिमेंट उनको विशेष रूप से मददगार होता है और हेल्प करता है। और वो इन चीज़ों को जो है करके, इस मूलाधार चक्र को जो है एक्टिव करके अपने जीवन में सारी धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के कुछ स्पेसिफिक योग्स हैं जिनको योग करके जो है इस चक्र को एक्टिवेट किया जाता है। दोस्तों योग के बारे में जो इस चक्र को जो जागृत करने के लिए जो योग हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा कि मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो है कौन कौन से जो है योग करने चाहिए। खासकर ये 3 राशियां अगर अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे केंद्रित कर दें तो दोस्तों इनको अप्रत्याशित सफलता मिलती है। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रह जाती। इस चीज़ से कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी कुंडली कैसी है, आपके कुंडली में कौन सा प्लैनेट किस जगह बैठा हुआ है और वो आपके अच्छे प्रभाव दे रहा है या बुरे प्रभाव दे रखा है। दोस्तों ये दुनिया कर्म प्रधान है। अगर केवल कुंडली के ग्रहों के अनुसार हमारा जीवन चलता होता तो यहाँ पर जो है दुनिया में कर्म की महत्ता नहीं होती। दोस्तों भाग्य अपना काम करता है, जो ऊपर से कुदरत ने जो है विधि विधान ने जो है लिख के भेजा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है परमात्मा ने आपको कर्म की स्वतंत्रता भी दी है। तो आपका कोई ग्रह कितना भी अच्छा या बुरा जरूर हो, लेकिन आप अपने कर्म के द्वारा जो है अपना ध्यान इस मूलाधार चक्र पे एक्टिवेट करके अपना ध्यान केंद्रित करके, अगर आप इन विशेष रूप से 3 राशियों में से किसी भी एक राशि के हैं या लग्न के हैं, तो आप इस चक्र पे ध्यान करके जो है धन दौलत और ज़मीन संपदा जो है कमा सकते हैं। उतनी कमा सकते हैं जितनी आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि हमारा जो शरीर है वो 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो अग्नि है, पृथ्वी है, जल है और वायु है। उसके अलावा एक और तत्व जो आकाश तत्व जिसे बताया जाता है, वो जुड़ के जो है हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे चारों के चारों तत्वों जो मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं उनका प्रतिनिधित्व करके 12 राशियों को जो है मैंने जो है दिखाया हुआ है। दोस्तों तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन जो है 3 मेन राशियाँ आती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो वाटर एलिमेंट है जो उसमें कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस जो है राशि और लग्न आते हैं। उसके अलावा जो फायर एलिमेंट है उसमें एरिस, लियो और सैगिटेरियस जो है लग्न और राशि आती हैं। दोस्तों एयर को जो एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करता है उसमें आप देखेंगे तो जेमिनी, लिब्रा और उसके साथ साथ एक्वेरियस जो है राशि आती है। तो दोस्तों आज मैंने अर्थ एलिमेंट को लेकर बात करी क्योंकि वो मूलाधार चक्र से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके लॉर्ड जो हैं वो गणेश हैं। गणेश को शुभता के लिए दिखाया जाता है, जो धन संपदा, अकूत संपत्ति को देने वाले देव हैं। और ये इतनी तेज़ी से काम करते हैं कि ये आपको ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से धन दौलत जो है वो दे सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों आने वाला जो समय है वो आप देखेंगे तो जो वर्गो लग्न का है, क्योंकि कुछ ऐसी भौगोलिक जो है घटनाएं पिछले बीते वर्ष में बीती हैं कि ये बताया गया है कि आने वाले जो 70 से 80 साल हैं वहाँ पर जो है व्यापारी वर्ग का, क्योंकि व्यापारी वर्ग को बुध ग्रह जो है रिप्रेजेंट करता है, वर्चस्व बढ़ेगा, दुनिया के ऊपर वो काबिज होंगे। और सारा का सारा आप देखेंगे तो जो जितना भी जो है धरती पर जो है संघर्ष होगा, जो प्रयत्न होंगे वो जड़ और ज़मीन को अपने कब्जे में करने के लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि ज़मीन से ही सारी संपदाएं हैं, ज़मीन से ही जीवन है। तो इसीलिए दोस्तों ये चक्र जो है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ चक्र है, आपको अकूत धन संपदा देने वाला चक्र है। तो अगले वीडियो में दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए किस तरह का ध्यान आप कर सकते हैं, किस तरह का आप योग कर सकते हैं और वो किस तरह से जो है आपके जीवन को निखार सकता है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपकी कुछ नई जानकारी दी होगी। धन्यवाद।